मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हम कर रहे थे। हमने क्या क्या बात कर ली है थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जेम डाई हैलाइड्स जेम डाई हैलाइड से एल्डिहाइड कीटोन बनाए थे। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, हमने ओजोनोलिसिस मेथड पढ़ा था। ओजोनोलिसिस मतलब एल्कीन से हमने एल्कीन की रिएक्शन ओजोन के साथ करवाई थी। और फिर हमने अल्कोहल से भी कर लिया है। अल्कोहल्स में भी हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत देखे हैं कि अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। और कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन भी हमने देख लिया, मींस अल्कोहल्स की कॉपर के साथ 573 केल्विन। देखो फिक्स है चीजें, चीजें बहुत इजी है, बहुत फिक्स है। कुछ बच्चों को चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है बट मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर सबसे इजी है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप करें तो बहुत इजी हो जाएगा। तो अल्कोहल्स में ये वाला पड़ा था, एक ऑक्सीडेशन वाला करा था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो हमारे पास एसिड बन जाता है। तो इसमें पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड। प्राइमरी होगा तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी होगा तो हमारे पास कीटोन बन जाता है। तो ये हमने कुछ बात करी। नेक्स्ट मेथड में आपको बताने लगा हूं जो अब करना है हमने, फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइन से बनाएंगे। अब ये भी अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी है बट हमको थोड़ा ध्यान से फोकसली समझना पड़ेगा। और एक बात और, इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म भी कर सकते हैं बट हमारे बोर्ड लेवल के लिए तो वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड लेवल में वो नहीं आएंगे। अगर मैं जेई नीट की जो वीडियो बना रखी है उसमें हमने मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रखे हैं, बट अगर हम बोर्ड लेवल के ऊपर बना रहे वीडियो तो इसका मतलब है उसके मैकेनिज्म्स की हमारे पास टेंडेंसी कम है कि वो एग्जाम में आए। ओके, तो हम समझते हैं। पहले एल्काइन लेते हैं, जनरल एल्काइन ले ले, सिंपल सा ही लो। हमने ये एल्काइन ले लिया। एल्काइन की रिएक्शन, फर्स्ट एल्काइन के भी तीन पार्ट है। फर्स्ट कराने लगा हूं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइंस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइंस, एल्काइन की रिएक्शन किससे करानी है, हमने हाइड्रोलिसिस करवानी है। दैट मींस हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन। मींस आई नीड टू रिएक्ट विद वाटर। जल्दी जल्दी से समझेंगे। और ये वाटर के साथ रिएक्शन कब होती है, जब हम H2SO4 लेते हैं। 40% H2SO4 हम इसमें डालेंगे, बिल्कुल। और 1% HgSO4 मींस Hg2 पॉजिटिव। इसका बहुत बड़ा रोल है। 40% H2SO4, 1% HgSO4। सर इस रिएक्शन में लर्न रखने वाली बात ही ये है, बाकी रिएक्शन तो इजी है। अगर आप हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन कर रहे हैं तो इस पर मार्कोनिकॉफ रूल आप याद रखिए। अभी मैं इसकी थ्योरी भी लिखा देता हूं। मार्कोनिकॉफ रूल इस पे अप्लाई होगा। अब अगर तो हमारे पास सिमेट्रिक है तो कोई भी रूल लगाओ, कोई इशू नहीं, एच जिसको मर्जी दो। अब मैं क्या करता हूँ, एच इसको दे देता हूँ, ओ एच इसको दे देता हूँ। सो व्हाट आई विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH OH। व्हाट इज दिस इज इनोल फॉर्म। क्या बन गया हमारे पास, इनोल। इन मतलब डबल बॉन्ड, OH मतलब ओल। इनोल फॉर्म बन गई है। और जहां कहीं भी इनोल फॉर्म बनती है तो हमको पता है स्टूडेंट्स, हमको क्या करवानी है, टॉटोमेरिज्म। क्या करवानी है हमने, टॉटोमेरिज्म। दैट इज माइग्रेशन ऑफ H एंड डबल बॉन्ड। जिधर डबल बॉन्ड बन रहा है उधर वाली साइड ये H दे दो उस कार्बन को और डबल बॉन्ड को इधर दे दो। तो बनेगा क्या हमारे पास पिक्चर, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड O। व्हाट इज दिस, दिस इज इथेनॉल। देखो एल्डिहाइड कीटोन की प्रेपरेशन है बट केमिकल प्रॉपर्टी अल्काइन की है। एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी है, एल्डिहाइड कीटोन की हमारे पास मेथड ऑफ प्रेपरेशन है। सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल पहले भी मैंने आपको अल्कोहल्स में करवाया है और हमने 11th में भी पढ़े हैं। हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन भी था, हमने पढ़ा हुआ है। तो इसमें ये याद रखने वाला फैक्टर तो ये है, ये तो पुराना हो गया जो हमने पढ़ रखा ऑलरेडी। याद ये रखना। अगर मैं मैकेनिज्म आपको थोड़ा सा बताऊं तो पहले Hg पॉजिटिव इसके ऊपर जाकर अटैक करता है किसी एक कार्बन पर, ठीक है। तो फिर वो टॉटोमेरिज्म होके वो एक के ऊपर Hg रह जाएगा और दूसरे के ऊपर OH यहां से निकल के आएगा। एक के ऊपर Hg जाएगा, दूसरे के ऊपर OH जाएगा। मैकेनिज्म बताने को बता भी दे, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है और इररेलेवेंट लगता है अगर मैं बोर्ड लेवल की वीडियो शूट कर रहा हूं तो। ओके, तो चलो एग्जांपल की बात करते हैं जो एग्जाम में आ सकती है। ये लीजिए सर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सॉरी हमको अल्काइन लेना है तो यहाँ H नहीं आएगा। ये लीजिए ऐसा कुछ बनेगा। अब करिए सर, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है तो हमको पता है ये चीजें जरूर लिखनी है। H2SO4 40% एंड 1% Hg2 पॉजिटिव। अब इसको इस फॉर्म में लिख लो, आयनिक फॉर्म में, या फिर इसको HgSO4 लिख लो, बात सेम ही है। So 1% this is, 40% this, and of course we need to write the water molecule as well because it is Markovnikov rule, addition of hydrolysis, addition और hydrolysis of water। तो H किधर जाएगा, इधर। H इधर दे दो, CH3 C double bond CH2 and OH will come to this carbon। मार्कोनिकॉफ रूल लर्न रखना है।
ठीक है, और हाइड्रोलिसिस कर देनी है अल्काइन की, कुछ इशू नहीं है। जहां पर ओ एच और डबल बॉन्ड आ गया, अब आप कहोगे सर एच इधर दे दे, भाई इधर ऑलरेडी 3 एच है और डबल बॉन्ड नहीं है। व्हाट इज टॉटोमेरिज्म? डबल बॉन्ड के साथ इनोल फॉर्म किधर है, राइट हैंड साइड है, एच इधर चला गया, डबल बॉन्ड इधर आ गया, काम खत्म। ये लीजिए टॉटोमेरिज्म, एरो के ऊपर लिखिए, डबल साइडेड एरो मारिए, टॉटोमेरिज्म, व्हाट ब्रेक द प्रोडक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, व्हाट इज दिस, दिस इज एसीटोन, कीटोन बन गया। सेम अब तक हमने जो मेथड करे हैं ना, अभी तक जितने मेथड्स हमने करे हैं वहां मैंने लिख रखे हैं, उसमें एल्डिहाइड भी बन रहा है, कीटोन भी बन रहा है। आगे जाकर ऐसे मेथड्स आ जाएंगे जिससे सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, और कुछ ऐसे मेथड्स है जिनसे सिर्फ कीटोन बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फोकस रहो, पढ़ने में ध्यान रखो, चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझो, आपका चैप्टर इजी हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस भी रखो कि हाँ भी एक एक करके वीडियो आ रही है, उसको उसी सीरियल ऑर्डर में साथ साथ देखते चलो। अगले हफ्ते तक आपकी 15 वीडियोस हो जाएगी, 15 वीडियोस में कितना चैप्टर कवर हो जाएगा हमारा? एक हफ्ते में आपका एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो गया तो फिर क्या बात है, सारी ऑर्गेनिक खत्म, टेंशन कोई नहीं। तो इसको नोट करो, ये एग्जांपल होगी, एग्जांपल होगी। एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, साथ साथ में क्वेश्चन देता हूँ, लेक्चर थोड़ा सा एल्डिहाइड कीटोन का लंबर हो गया तो कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, हम यहाँ पर क्या लिखा था, अल्कोहल्स लिखा था, पहले इसको लिख दूं जरा। चलिए सर, ये हो गया। एक आधी एग्जांपल लिख लो, थोड़ी सी थ्योरी लिखवा देता हूँ, चलो इसकी करके दिखा दो मेरे को जरा। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3, ये लो, इसकी आपने करनी है हाइड्रोलिसिस। कौन सा वाला मैं लगा रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन, तो सीधा प्लस H2O डाला। अगर एग्जाम में ऐसा आ रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग, तो आपको खुद से यहाँ पर H2SO4 लिखना है और HgSO4 लिखना है, वो चीज नहीं भूलनी है। काम उन्हीं का है मेन, वही हमारे पास रिएक्शन करा रहे हैं। जो OH जाता है वो इससे जाता है, और जो Hg2 पॉजिटिव है वो हमारे पास क्या करता है, दोनों कार्बन कार्बन यहाँ पर एक के पास वो चला जाएगा, दूसरे के पास OH चला जाएगा, ऐसा होता है। तो ध्यान रखना ये चीज होगा। अब थोड़ी सी थ्योरी है वो लिख लो जल्दी से, थोड़ी सी थ्योरी लिख लो। इन हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, इसको कर लेना जरूर, थ्योरी लिखो, इन हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस mixture of dilute H2SO4 40%, mixture of dilute H2SO4 40% and HgSO4 1%, HgSO4 1% is used, resulting in the formation of enol form, resulting in the formation of enol form, resulting in the formation of enol form, which tautomerizes to give more stable carbonyl compound, which tautomerizes to give more stable carbonyl compound, which tautomerizes to give more stable carbonyl compound. The reaction follows Markovnikov rule, इसको लिखिए स्टार मार्कर। The reaction follows Markovnikov rule. Is it okay? Done. So next we will move to next alkyne की हमको रिएक्शन करनी है, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जो जो हो ही जा रही है मैं इधर लिखता चलूं कि इधर एल्काइन हमने कर लिया है, और एल्काइन में भी हमने कौन सा कर लिया है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। ओके, आफ्टर दैट वी विल डू ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, या HBO हम कर लेंगे, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन वो वाला कर लेते हैं पहले। चलिए, सेकंड पार्ट है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या हो गया, पहले पढ़ रखा है, इसको HBO भी हम बोल देते हैं। अब है क्या रिएक्शन वो देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लीजिए। करनी हाइड्रोलिसिस ही है, वाटर के साथ ही रिएक्शन होनी है हमारे पास। अब इसमें भी हाइड्रोलिसिस में हमारे पास क्या होता है, फोकसली
इसमें हाइड्रोबोरेशन, अब एडिशन किसका होगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन है तो H2O2 आएगा। चलिए इसको एरो के ऊपर लिख देता हूँ, ये लीजिए। फर्स्ट स्टेप में आप लिखिए इसको, हाइड्रोबोरेशन का मतलब है BH3, और THF इज अ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इज अ सॉल्वेंट इन दिस। एंड सेकंड पार्ट में हमारे पास आएगा H2O नहीं आएगा, H2O2 आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। और हमको पता है वाटर को, वाटर लिखने का जहां जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पता है इसमें एडिशन वाटर की ही होनी है। एंड द रूल विल बी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। पहले मार्कोनिकॉफ था, अब एंटी मींस H इधर OH इधर, एडिशन वाटर की ही करनी है, रिएजेंट चेंज हो रहे हैं। अगर हाइड्रोलिसिस था सिर्फ हाइड्रोलिसिस H2SO4 HTSO4। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या होता है, दिस इज बोरिन, दिस इज बोरिन, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक ही स्टेप में लिख दो। और हमारे पास पिक्चर क्या बनेगी, ऐसा कुछ CH3, C को क्या मिल जाएगा H, और इधर डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा OH। चलो बॉस, इनोल फॉर्म कहाँ है, इस ये H अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो इसको ऐसे लिख दूं, चलो कोई इशू नहीं है। इनोल फॉर्म कहां पर बन रही है सर, ये यहां पर बन रही है सर। इनोल फॉर्म मतलब टॉटोमेरिज्म, H इधर डबल बॉन्ड इधर, ऑन टॉटोमेरिज्म, on tautomerism it will give me CH3 single bond CH2 single bond CHO. What is the name of the compound formed here, this is propanol, this is propanol or propane 1 सेकेंड मेथड, एल्काइंस में भी हमने सेकेंड मेथड कर लिया। फर्स्ट वाज हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन, सेकेंड इज हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखिए, ये रिएक्शन करवा दी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाइए, हेडिंग को लिखिए जल्दी से। सिमेट्रिक नॉन टर्मिनल अल्काइंस गिव सिंगल कीटोन, सिमेट्रिक नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल समझते हैं, जो सेंटर में ना हो, मतलब सॉरी कॉर्नर पर ना हो, टर्मिनल पोजीशन होती है जो। सिमेट्रिक नॉन टर्मिनल अल्काइंस गिव सिंगल कीटोन। सेकंड पॉइंट, एल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टर्मिनल अल्काइंस। ऑफ कोर्स अगर आपको एल्डिहाइड बनाने हैं तो कॉर्नर में होना चाहिए ना, एल्डिहाइड बनते ही कहां है, कॉर्नर पर। फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करा है आपको, सेंटर में आ गया तो कीटोन, कॉर्नर पे चला गया तो एल्डिहाइड। इज इट ओके, सो लिखिए पॉइंट जल्दी से, एल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टर्मिनल अल्काइंस, टर्मिनल अल्काइंस से एल्डिहाइड बनेगा, ये टर्मिनल अल्काइंस होते हैं। ओके कुछ इसको करके दिखाइए जरा प्लीज, चलिए सर इसको करके दिखाइए। इज इट टर्मिनल अल्काइन, नो। इज इट सिमेट्रिक अल्काइन, यस। सिमेट्रिक अल्काइन और वो भी नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल मतलब जो सेंटर में है, कॉर्नर पर नहीं है। तो रिएक्शन कराइए जल्दी से, BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF tetrahydrofuran, and the second process is oxidation, hydroboration and oxidation. And my dear students, you need to apply the anti-Markovnikov rule, which states that H will go to this, OH will go to this, or you can exchange it also because it is terminal alkyne. So that means CH3, इसको OH दे दो भाई, इसको H दे दो भाई, और इनोल फॉर्म मेरे को बताओ कौन सी है, ये रही इनोल फॉर्म, this is enol form, and on enol form there will be tautomerization, डबल साइड एरो मारना पड़ेगा। टॉटोमराइजेशन क्या होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, भाई क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। अभी पहला पॉइंट जो लिखाया है देखो सेटिस्फाई हो रहा है, चीजें लिखाएंगे वही जो प्रूफ कर रहे हैं साथ साथ में। बहुत इजी चैप्टर है, लेंथी जरूर है और होने दो लेंथी, 6 से 7 मार्क्स का आपका चैप्टर है ये, आराम से नोट करिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। नोट करिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। सेम रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से भी हो सकता है, सेम रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, उसमें भी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मतलब सारा कुछ पिक्चर सेम। यहां पर अगर मैं कर दूं,
यहां पर अगर मैं कर दूं हाइड्रोबोरेशन की जगह ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, व्हाट इज मर्क्यूरी, दिस विल बी मर्क्यूरी एसीटेट, क्या आएगा, मर्क्यूरी एसीटेट आ जाएगा, this one will be mercuric acetate, and the solvent will be tetrahydrofuran. This is oxymercuration. Sir, what is demercuration? Means a reduction. Demercuration is reduction. You need to write reducing agent here, like dibal H, like lithium aluminium hydride, like sodium boron hydride, like निकल प्लेटिनम पैलेडियम, जिंक में एसिड डाल दो, जिंक में बेस डाल दो, रेड फॉस्फोरस, ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। सारा कुछ वैसे ही चलेगा, ऊपर से हेडिंग बदल जाएगी। थर्ड पार्ट हो गया हमारा, क्या है थर्ड पार्ट, सी पार्ट क्या है, ऑक्सी, एक मिनट जरा, कोई हमको बीच में डिस्टर्ब करने आ गया है, एक सेकंड जरा, एक सेकंड जरा, एक सेकंड। So oxymercuration, demercuration, heading was oxymercuration and demercuration। चलिए, अब इसमें भी रूल कौन सा लगना है हमारे पास, मार्कोनिकॉफ रूल। द रूल विल बी मार्कोनिकॉफ, जैसे हाइड्रोलिसिस में करा था। खुद से करके दिखाइए, खुद से करिए और बताइए जरा कमेंट में किसने खुद से करा है। देखते हैं, वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है अच्छा है तो भाई कमेंट लाइक वगैरह खुद दबा दिया करो, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को। ओके, सो दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन मीन्स ऐसा कुछ बनेगा, तो देखते हैं प्रोडक्ट भी ही चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। करिए जरा, एच इसको, ओ एच इसको, CH3 OH, डबल बॉन्ड CH2, इनोल फॉर्म, H इधर डबल बॉन्ड इधर, इनोल फॉर्म डबल साइड एरो, एसीटोन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये लीजिए सर, एसीटोन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इज इट ओके? तो तीन मेथड्स हमारे हो गए अल्काइन से, ए हमारा हाइड्रोलिसिस, बी HBO, और सी हमारे पास कौन सा हो गया है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तीन मेथड्स हमने कर लिए हैं फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस में से ही एक और मेथड आपको बताता हूं, एल्कीन में है एक्चुअली वो, एल्कीन से ही है एक और मेथड। देखिए जरा, वेक्टर प्रोसेस, नेक्स्ट क्या है हमारा, वेक्टर प्रोसेस। यहां लिखा है तो यहां भी लिखना बनता है, एक जगह लिखते चलो तो कुछ छूटेगा तो भी पता लग जाएगा और साथ में लर्न भी हो जाएगा। मेरे तो यही फंडे है, चीजों को रिवाइज या पढ़ो इस ढंग से कि आपको सारा अच्छे से कंप्लीट होता हुआ चला जाए। नेक्स्ट इज वेक्टर प्रोसेस, लिखेंगे इसमें एक लाइन लिख लो पहले, वेक्टर प्रोसेस में एल्कीन्स कैन बी कन्वर्टेड टू, एल्कीन्स कैन बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, alkenes can be converted to aldehyde or ketones by treating with an acidified aqueous solution, by treated it with acidified aqueous solution of palladium chloride and cupric chloride, PdCl2 and CuCl2, PdCl2 and CuCl2, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड द रिएक्शन इज ऑफ एल्कीन, एल्कीन की रिएक्शन पैलेडियम क्लोराइड से करवा रहे हैं, CuCl2 से करवा रहे हैं। अब एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन को लर्न रखना है तो भाई ट्रिक पता होना चाहिए, याद रखेंगे, देयर इज द माइग्रेशन ऑफ H एंड एडिशन ऑफ O। क्यों, अब ये O कहां से आ रहा है, इसको हम एयर या फिर O2 की प्रेजेंस में इंसर्शन रिएक्शन कर रहे हैं। there is a shifting of hydrogen and addition of oxygen, it will give me RCOCH3। देखो, कहने का मतलब एज अ टॉटोमरिज्म जैसे ही हो गया कि इसको इधर कर दो, उसको उधर कर दो। ऑक्सीजन इंसर्ट कहां से हो रही है, एयर से, एयर से हो रही है, और PdCl2 हेल्प कर रहा है। तो सर फिर CuCl2 क्या कर रहा है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, PdCl2 पैलेडियम क्लोराइड इज अ वेरी कॉस्टली कंपाउंड, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। तो होता ये है कि यहां से पैलेडियम जो है ये अपना क्या करता है, +2 से पैलेडियम 0 पे चला जाता है, मतलब बनेगा क्या, पैलेडियम बनेगा, साथ में हमारे पास HCl वगैरह कुछ ऐसी चीजें बाहर आती है। ओके, पैलेडियम बन गया यहाँ पर,
बन गया पैलेडियम। अब ये पैलेडियम जो यहाँ पर बाहर बना है, ये पैलेडियम फिर CuCl2 से रिएक्शन कर लेता है। This palladium will react with this CuCl2, 2 times CuCl2. It will give me PdCl2 again. It will give me PdCl2 plus CuCl2। ये बनाएगा मेरे पास। फिर से वो क्या करेगा, Cu2Cl2 सॉरी बनाएगा, Cu2Cl2 बैलेंस है ना रिएक्शन, हाँ जी, Cu2 क्यूप्रस क्लोराइड। ये क्यूप्रस है, वो क्यूप्रिक हो गया, दिस इज क्यूप्रस क्लोराइड। तो ये CuCl2 डालने का मतलब ये था कि पैलेडियम से पैलेडियम क्लोराइड दोबारा बना जाए, जो महंगी चीज है उसको फिर से हमने जनरेट कर लिया। बहुत कॉस्टली, हम केमिस्ट्री में क्या होता है, जो बहुत कॉस्टली मटेरियल होता है उसको बहुत ध्यान से, ताकि वेस्ट ना हो, इस तरीके से यूज करते हैं। तो भाई ने भी ऐसे ही करा कि ऑक्सीजन तो इंसर्ट होगी, ये भी हो गया, इसकी इसकी हेल्प से हुआ है, बट इसको फिर से बना लिया। किसकी हेल्प से, CuCl2 की हेल्प से। So what is the role of this CuCl2? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, what is the role of CuCl2? तो लिखेंगे, क्वेश्चन बनाओ, what is the role of CuCl2? क्वेश्चन बन गया, लिखिए आंसर, लिखिए, since PdCl2 is very costly material, since PdCl2 is very costly material, to regenerate it, to regenerate it, we use we use CuCl2, cupric chloride, we use CuCl2। द रिएक्शन फॉलो, द रिएक्शन फॉलो, ये रिएक्शन लिख दो भाई, पैलेडियम प्लस CuCl2, ये वाली रिएक्शन लिख दो, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है हमारे पास। वेक्टर प्रोसेस हो गया हमारा ये। इससे पहले हमने कौन सा करा था, सारे लिख रखे हैं। इससे पहले हमने जैम डाइलाइट, ओजोनोलिसिस, अल्कोहल्स, अल्काइंस हो गया, अल्काइंस के 3 मेथड है, और उसके बाद वेक्टर प्रोसेस हो गया। एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला भी इसमें डाल देते हैं, तो थोड़ी सी अच्छे खासे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन हो जाएंगे आपके ना 2-3 वीडियो में। फिर जो बच गए इकट्ठे उनको करा देंगे। चलिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज CH3MgBr इफ आई रिएक्टेड विद HCN। अब आप कहोगे सर इसको खोल के क्यों लिखा, कुछ फंडा होगा तभी खोला है। नाइट्रोजन इज हैविंग लिटिल बिट नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एंड लाइकवाइज दिस कार्बन इज नेगेटिव, दिस मैग्नीशियम इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मिला दो, नेगेटिव को पॉजिटिव से मिला दो। रिएक्शन लर्न करने का तरीका है। नेक्स्ट मेथड लिखो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद HCN, यहां लिख दूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद HCN। चलिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद HCN, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इधर देखेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये HC था, HCH था, इसको क्या मिला, एक CH3, ट्रिपल बॉन्ड विल बी स्प्लिट इनटू डबल बॉन्ड, एंड N को क्या मिला, MgBr, NMgBr। इज इट ओके, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस करिए बॉस। एक तो हाइड्रोलिसिस करने का मतलब क्या है कि HOH को देना। अब देखो, ये CH3 था, CH3CH है, इसको क्या चाहिए, एक ऑक्सीजन, तो दे दो भाई CH3CHO प्लस N को क्या मिलेगा, OH, N को क्या मिलेगा, OH MgBr। ऐसा पिक्चर, ठीक है। ये मैग्नीशियम को क्या मिला, यहां पर OH मिल गया, यहां पर ये स्प्लिट हो गया, यहां से ऐसे स्प्लिट हो गई। फाइनल एग्जाम में मत दिखा देना ऐसे स्प्लिटिंग, सिंपल आप इसको बताइए कि CH3CH, उसको फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस वी विल गेट एल्डिहाइड। अगर सेम रिएक्शन, अगर मैं आपको कहूं सेम रिएक्शन, चलो सेम क्या करनी है, इसको चेंज कर लेते, चलो थोड़ा सा अल्काइल ग्रुप चेंज कर दिया, प्लस RCN से करवा दूं, तो यहाँ HCN था, यहाँ RCN कर दूं तो क्या बनेगा, बताइए जल्दी से, चीजें वही रहेगी। MgBr ये किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास, एंड C2H5 किसके पास जाएगा, कार्बन के पास, क्या बनेगा, RC को क्या मिला, C2H5 डबल बॉन्ड NMgBr। भाई हाइड्रोलिसिस करवा दो जरा, हाइड्रोलिसिस करवा दो, इसको क्या मिल गया, O, इसको क्या मिलेगा, OH, वाटर करा दें ना हाइड्रोलिसिस। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, RC डबल बॉन्ड OC2H5, 3 कार्बन का प्रोपेनन, सॉरी 3 नहीं, 2 3 4 कार्बन का बन गया हमारे पास कीटोन। व्हाट इज दिस, दिस इज कीटोन, कीटोन बन गया। इस R की जगह CH3 ले लो, तो यहाँ पर नाम भी बन जाएगा फिर।
प्रोपेन, सॉरी, 2 3 4 4 है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 1 बन जाएगा। और साथ में क्या आएगा, वही प्रोडक्ट हमारे पास एन आएगा, ओ एच, एम जी, बी आर। चाहे एम जी आगे लिख लो फिर पीछे ओ एच लिख लो, कोई इशू नहीं है। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हो गए, देखो 1 2 3 4 5 छह मेथड्स हो गए हैं हमारे, जिससे हमने एल्डिहाइड कीटोन बना लिया। और छह में भी अंदर अंदर क्लासिफिकेशन घूम फिर के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ जाता है। तो हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले मेथड्स कर लेने हैं। अगर एक दो रहते हैं तो वो भी मैं देख लेता हूँ। अब हम आगे वो मेथड्स देखेंगे जिससे एल्डिहाइड बनने के चांसेस है सिर्फ, फिर आगे देखेंगे जिनसे कीटोन। मतलब 1 से 2 वीडियोस में आपके मेथड ऑफ प्रेपरेशन खत्म।